योग दर्शन की 52वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का क्रम चल रहा है। इसमें 5 क्लेशों को अलग अलग बताया गया। उनका हमने अभिनिवेश तक 9वें सूत्र तक पिछली कक्षा के अंदर देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। आचार्य जी, इसमें जो 9वें सूत्र में बताया है कि पूर्व जन्म में मृत्यु का अनुभव किया है, उसकी मृत्यु के भय से बचने की इच्छा होती है। तो इस जन्म में भी तो हो सकती है, जो मृत्युओं को हम देखते हैं उनसे भी भय हो सकता है, हो या सकता है। उन मृत्युओं से आत्मा का जो प्रीति अप्रीति गुण है उसके कारण से मृत्यु का दुख से हमारी अप्रीति होती है, उस कारण से भी हो सकता है। अगर वो हैं तो वो भी हो सकता है, उसका मना नहीं किया इन्होंने। लेकिन उन सब कारणों को हटा करके सरसवाही जो इन्होंने कहा, देखिए, सुरसवाही कृमेरपि जात मात्र से, जो भी अभी उत्पन्न हुआ है, आप जो चीजें कि भी देखा किसी को मरते हुए, कोई स्थिति ऐसी बनी, वो तो आगे की बात है। जो एकदम उत्पन्न हुआ है उसमें भी जात मात्र से, तो इसलिए जात मात्र से इसलिए भी कहा कि वो जिन जगह पे आप संभावनाएं देख रहे हैं ना कि अन्य कारणों से भी हो सकता है, उन कारणों को हटाना चाह रहे हैं जात मात्र से। और उसके आगे का भी देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी असंभावित मरण त्रास है। ऐसा मरण त्रास जो कि प्रत्यक्ष से नहीं हुआ है, उसको प्रत्यक्ष से भी असंभव है क्योंकि प्रत्यक्ष हुआ नहीं है उसको। अनुमान भी वो नहीं कर सकता है, प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए। और न ही किसी ने उसको बताया है कि ऐसे मृत्यु का दुख होता है। तो वो जो संभावनाएं आप कह रहे हैं उनसे भी होता है, लेकिन जहां ये भी संभावनाएं नहीं है वहां भी ये रहता है, इससे अनुमान होता है। ये सारे विशेषण इसीलिए लगाए हैं, फिर वो शंका नहीं रहेगी। ये उदाहरण वो दे ही नहीं रहे हैं कि कभी भी किसी को मृत्यु का भय हुआ, इसका मतलब है पूर्व जन्म में हुआ। ये कथन है ही नहीं इनका। प्रत्यक्ष अनुमान आगम से सुन करके जान करके जो मरण त्रास होता है, वो जहां नहीं है वहां पर भी मरण त्रास देखा जाता है। वो क्यों, वो कहां से आ गया? ये पूर्व जन्म की मृत्यु के अनुभव को जताता है, ऐसा कह रहे हैं। आचार्य जी, ये तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है दुख से बचने का। जो बच्चा बच रहा है तो उसको दुख देने की इच्छा कर रहे हैं, उसको हम, जैसे छोटा बच्चा है, जानता नहीं, उसके गला दबा रहे हैं या कोई अंग दबा रहे हैं, तो उसको उस दुख से बचने के लिए उस उपाय करता है। वो तो वर्तमान में जो दुख हो रहा है उसको देख करके उपाय कर रहा है बचने का। जहां दुख से बचने का है उसको दुखने से बचने के कर रहे हैं। ये मृत्यु की बात कर रहे हैं। आप कहां पर देख रहे हैं? आपका ये सोच चल रहा है कि भाई मृत्यु होगी तो उससे पहले कुछ ना कुछ कष्ट देंगे उसको। मान लो गला दबाया, उसको जलाया, कुछ भी किया, काटा पीटा, तो वो कष्ट होता है, तो उस कष्ट से बचना चाह रहा है। वो मृत्यु से थोड़ा ना बचना चाह रहा है। आप जो दिखा रहे हो ना उदाहरण, ये वे विचार उस दृष्टि से देख रहे हैं उसमें कि ये हम कैसे निर्णय करें कि ये तो मृत्यु का भय है, ये तो दुख के कारण भी तो बचता है। दुख से बचना तो स्वाभाविक है। तो जहां दुख भी नहीं है, तो भी जहां दुख भी नहीं है और मृत्यु की तरफ कोई जा रहा है, कोई ऐसी स्थिति बनी है कि अब ये मरेगा, ऊपर से गिरने जैसा हो, गिरा नहीं है अभी, दुख नहीं हो रहा है। जैसे कि बहुत ऊंची मंजिल से कोई यूं नीचे की तरफ जाने लगे तो उस वहीं पर ही आवाज निकल जाती है ना उसकी, चिल्ला देता है वो। अभी दुख तो ना हुआ है उसको। दुख तो तब होता जब गिरता, चोट लगती, हाथ पैर टूटते, लेकिन फिर भी उसको जो डर लग जाता है, कुएं में है और है। ये तो अभी बिना दुख की स्थिति में भी। तो जहां दुख के कारण से हट रहा है उसको भी हटा दो, उन उदाहरणों को भी हटा दो, क्योंकि वहां तो संशय पैदा होगा कि दुख के कारण से हट रहा है या मृत्यु के कारण से हट रहा है। मृत्यु का भय है। ये तो यहां केवल अभिनिवेश मृत्यु का भय ही बताना चाह रहे हैं। अब चूंकि मृत्यु जहां होती है वहां पर साथ में दुख भी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो मिला जुला लग रहा है। पर ये जो स्थान ऐसे हमें मिल सकते हो जहां दुख नहीं है लेकिन मृत्यु आने वाली है, उन चीजों को हम इसके अंदर देख सकते हैं। और दूसरी दृष्टि से यूं कहें कि भाई जो दुख है वो भी एक छोटी मृत्यु है। बड़ी मृत्यु की जगह छोटी मृत्यु। अब मान लीजिए
उंगली कटती है, कलाई कटती है, हाथ कटता है, तो मरने की प्रक्रिया ही तो शुरू हो रही है ये, और क्या है। मरने में पूरा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा हो रहा है तो वहां पर हो जाता है। तो अभिनिवेश क्लेश, मैं बना रहूं, ये सब इच्छा बनी रहे, ये सबकी रहती है, मैं नष्ट ना हो जाऊं, ये अविद्या से युक्त है, वहीं पर ही रहेगी, नहीं तो ठीक। और पूछे। ओम आचार्य जी, जो छठा सूत्र में जो भोक्तृ शब्द बताया है आत्मा के लिए, तो भोगने वाला कहा है, भोगने वाला कहा है आत्मा को, और उससे पहले भी जब आया था आत्मा को अपरिणामी बोले थे, परंतु सुख दुख का गुण उसके अंदर रहते हैं बोले थे। सुख दुख गुण उसके अंदर रहते हैं, सुख और दुख का गुण। सुख दुख का अनुभव करता है, वो अनुभव करता है। अनुभव करता है, आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है। इन दोनों बातों में अंतर रखें। आत्मा को सुख दुख होता है, आत्मा सुख दुख गुण वाला है, इसका मतलब क्या है? दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। एक ये कि सुख दुख आत्मा में ही रहते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता है उसको। एक है कि सुख दुख गुण वाला है, मतलब वैसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये आत्मा के गुण हैं। अब यहां जो सुख दुख गुण बताए गए उसका मतलब क्या है कि वो सुख दुख का अनुभव कर सकता है। सुख दुख का अनुभव, उसमें रहते नहीं है सुख दुख हमेशा, वो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, ये सुख दुख के गुण का मतलब है। यदि ये माने कि उसमें सुख और दुख अपना ही रहता है, तो वो सुख और दुख उसका स्वाभाविक हुआ, और स्वाभाविक हुआ तो वो छूट नहीं सकता है कभी। तो आत्मा का अगर सुख गुण स्वयं का है तो फिर तो परमात्मा का आनंद भी लेने की जरूरत नहीं है, उसका अपना ही है। और कोई कहे कि नहीं, परमात्मा का आनंद कोई और बड़ा होता है, लेकिन अपना अंदर का भी तो सुख है, वो हम कि भाई हमारे में सुख है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसी तरह से यदि दुख आत्मा का स्वाभाविक है तो वो कभी हट नहीं सकता है। तो न्याय दर्शन में अपवर्ग के प्रसंग में एक चर्चा आती है, व्यास जी ने वात्सायन भाष्य के अंदर वात्सायन मुनि ने चलाई है कि मुक्ति में आत्मा का ही स्वयं का सुख प्रकट हो जाता है, क्या ऐसा है? तो उस विषय में काफी तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष संभावनाएं रखते हुए उस पक्ष का उसका खंडन किया गया। आत्मा का अपना गुण वहां पर प्रकट नहीं होता है, आत्मा में अपना स्वाभाविक स्वयं का सुख नहीं है, स्वयं का दुख नहीं है, लेकिन सुख दुख को अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वो आत्मा में है, वो चेतन में ही होती है, वो आत्मा में ही है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि सुख दुख आत्मा का गुण है, जड़ का नहीं है। जड़ सुख और दुख को अनुभव नहीं करता है। उस वाक्य का तात्पर्य हमें ठीक ठीक लेना होगा, नहीं तो गलत अर्थ चला जाएगा। तो आत्मा सुख दुख का अनुभव कर सकता है, करता है, आत्मा ही है जो सुख दुख का अनुभव करता है, और कोई नहीं करता है। ठीक है। सुख दुख का जब आत्मा अनुभव करता है तो उसमें फिर भी वो अपरिणामी बताया है, तो वो चीज स्पष्ट नहीं हो पाए। कल भी भोगने वाला बताया है, तो इसको शब्द प्रमाण से ही केवल स्वीकार करना होगा, उसके सीधे सीधे उसमें अंतर देखना है। तो उदाहरण तो वैसे आ चुका है, उससे अगर समझ में नहीं आता है तो और किसी तरह समझना कठिन है। उस उदाहरण को मैं दोहरा देता हूं। आत्मा सुखी दुखी होता है, इनका प्रश्न यह है कि आत्मा सुखी दुखी होता है तो फिर तो आत्मा परिणामी होना चाहिए, बदलाव वाला होना चाहिए, जबकि एक तरफ उसको अपरिणामी कहा गया है। तो अपरिणामी का मतलब है जैसे सत्वर स्तंभ से बनी हुई वस्तुएं कार्य द्रव्य में परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, क्योंकि निरवयव है। लेकिन उसके अपने गुणों में कभी सुखी होना, कभी दुखी होना, कभी ये ज्ञान होना, कभी वो ज्ञान होना, कभी ये अनुभूति होना, ये तो उसका अपना स्वाभाविक है। इसको परिणाम नहीं कहा जाता। इसको परिणाम, अगर इसको परिणाम कहने लगेंगे तो परिणति क्या होगी? इस विषय में भी बीच में मैंने एक दो बार चर्चा की है। ये बहुत बड़ा वर्ग है जो इसी कारण से मानता है कि ये जो सुख दुख है ये आत्मा के नहीं है, आत्मा भोक्ता नहीं है। यदि आत्मा को भोक्ता मानेंगे कि ये सुख दुख का भोग कर रहा है तो वो परिणामी हो जाएगा, क्योंकि परिणामी तो है नहीं, और परिणामी होते ही तो
अनित्य हो जाएगा, ऐसा वो लोग तर्क करते हैं। इसलिए सारे सुख दुख चित्त में है, भोगने वाला भी चित्त है, आत्मा का ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, यहां जाकर के टिकते हैं। आप भी जिस तरह से प्रश्न कर रहे हो, अगर उसी शैली में चले गए कि नहीं आत्मा तो अपरिणामी है अपरिणामी, लेकिन अपरिणामी का मतलब यह है कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, ना उसमें सुख आता है ना दुख आता है, ना उसमें इच्छा होती है ना द्वेष होता है, ना उसमें ज्ञान होता है ना मिथ्या ज्ञान होता है, और ना उसमें प्रयत्न होता है। ये केवल सुख दुख पे ही नहीं जाके टिकेगी बात, इन सब में घटेगी। मान लीजिए अभी प्रयत्न कर रहा है आत्मा, कभी ये प्रयत्न कर रहा है कभी वो प्रयत्न कर रहा है, ये परिवर्तन हुआ। कभी प्रयत्न कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, अब इसको भी कहेंगे परिणामी हो गया। कभी इसको जान रहा है कभी उसको जान रहा है, तो फिर तो कोई भी लक्षण नहीं घटेगा। और या तो हम मानेंगे कि आत्मा भी परिणामी है, जबकि शास्त्र कह रहा है कि नहीं अपरिणामी है, चिति शक्ति अपरिणामी है। अब अपरिणामी को तो बदलना नहीं है हमें, अपरिणामी तो है, वो सब मानते हैं, दोनों पक्ष मानते हैं। लेकिन इसका अपरिणामित्व तो कैसे सिद्ध हो, उसके लिए एक वर्ग ये कहने लग जाता है कि ये जो सारे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न है, ये आत्मा में होते ही नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा का है ही नहीं, ये तो सारा प्रकृति का ही है। एक लंबी विचारधारा चल गई आत्मा के अपरिणामित्व को सिद्ध करने के लिए। इसी संदर्भ में जब वो भोक्तृ शक्ति आई थी तो मैंने इस पे जोर जो दिया था कि देखो भोक्तृ शक्ति माना है इसको, आत्मा भोगता है और करता भी है, क्रियावान नहीं है, उस तरह से नहीं है, वो चर्चा तो पहले हो चुकी है, लेकिन कर्तृत्व आत्मा का ही स्वीकार होता है। तो शास्त्रों में इसको भोक्तृत्व भी माना जा रहा है, एक तरफ उसको अपरिणामी भी कहा गया, एक तरफ उसका भोक्तृत्व भी कहा जा रहा है। और भोक्तृत्व क्या होगा, सुख और दुख के रूप में। ठीक है, दोनों वचन हमारे को शास्त्रों के मिल रहे हैं। अगर हम भोक्तृत्व नहीं मानते हैं अपरिणामित्व को करने के लिए, कि परिणामित्व ना आ जाए इसलिए भोक्तृत्व हटाते हैं, तो भी शास्त्र के विपरीत चले गए। और यदि हम कहते हैं कि नहीं भोक्तृत्व मान लेंगे तो उधर बदलना पड़ जाएगा, हमारे को परिणामी मानना पड़ जाएगा, तो भी शास्त्र के विपरीत चले गए। तो शास्त्र तो दोनों जगह सही कह रहा है अपनी बात को, हमें लग रहा है कि ये विपरीत हो रहा है। शास्त्र की दोनों बातें ही ठीक हैं और हमें ठीक ही माननी है, दोनों खंडित नहीं हो, यही रास्ता अपनाएंगे। अब वो रास्ता क्या बन निकलेगा कि आत्मा अपरिणामी है, भोक्तृत्व होते हुए भी उसमें परिणाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि भोक्तृत्व से उसका परिणामित्व सिद्ध हो रहा होता तो ये तो शास्त्रकारों को भी पता था। आप ही को और हमारे को सोच रही है कि हम तो अभी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, आप भी पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन प्रश्न उठ गया। और जो इसी में ही लगे रहे सोचते रहे, उनको ये विपरीतता नहीं दिखाई देगी कि आत्मा भोग को भोक्ता भी बोल रहे हैं और अपरिणामी भी बोल रहे हैं, उनको विरोध नहीं प्रतीत हो रहा, वो दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या रास्ता निकलेगा कि परिणामी या अपरिणामी का लक्षण परिभाषा भिन्न है। हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है, हम परिणामी का मतलब सोच रहे हैं कुछ भी परिवर्तन हुआ तो वो परिणामी है। और परिवर्तन किसमें देख रहे हैं, हम गुणों में देख रहे हैं, सुख दुख आदि में, इच्छा द्वेष में परिवर्तन देख रहे हैं, तो वो परिणामी हो गया। तो इन गुणों में जो सुखी या दुखी होना है, इच्छा प्रयत्न द्वेष, ये जो चीजें हो रही हैं आत्मा में, इससे उसका परिणामित्व सिद्ध नहीं होता है, तभी तो उसको अपरिणामी कहा है उन्होंने, भोक्ता भी कहा और अपरिणामी भी कहा। तो अब इससे हमारे को उनका तात्पर्य क्या पता लग गया शास्त्र का, कि इनके बदलने से आत्मा का परिणामित्व नहीं होता, अपरिणामित्व खंडित नहीं होता है। ये निष्कर्ष आएगा, नहीं तो शास्त्र का एक वचन तो कहीं ना कहीं हम खंडित करेंगे, एक बात तो खंडित करेंगे, और हमें दोनों को ठीक रखना है। तो बस यही उपाय है हमारे साथ कि वो उनकी दृष्टि हमें जाननी है ना, वो इससे परिणामित्व नहीं मानते। परिणामित्व का मतलब उसके जो अवयव हैं उनमें परिवर्तन होना है, रचना में परिवर्तन होना है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उदाहरण वो देते ही हैं, स्फटिक का जैसे उदाहरण दिया, तो स्फटिक के पास में यदि किसी रंग का पुष्प आता है तो अब स्फटिक अलग रंग का दिखाई दे रहा है, तो उस स्फटिक में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ?
स्फटिक में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, रंग बदल गया ना उसका। अब मैं आपसे वैसा ही प्रश्न कर रहा हूं जो आत्मा के संदर्भ में आपने किया, मैं आपसे इस विषय में कर रहा हूं, क्यों नहीं है हो सकता? आप कह रहे हो कि रंग बदल गया, तो भी बोले परिणामी नहीं है वो। उसका धर्म ऐसा है कि उसमें दूसरा रंग आ सकता है, लेकिन वो अपने आप में वैसा का वैसा ही है। दर्पण है, अब दर्पण के सामने कितनी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। दर्पण अलग अलग चीजों को दिखा रहा है, उससे दर्पण में परिवर्तन हो गया क्या? बदल रहा है ना दर्पण? नहीं बदल रहा है दर्पण, बहुत बदल गया ना। कभी पेड़ दिख रहा है, कभी कोई मनुष्य दिख रहा है, कभी जंगल दिख रहे हैं, कभी तालाब दिख रहा है, कभी हम दिख रहे हैं। तो ये होते हुए भी अब हम दोनों बातों को क्या कहेंगे? भी दर्पण तो यथावत रहता है, वस्तुएं बदलती रहती हैं। और जो दर्पण का धर्म है कि जैसी वस्तु जो रंग सामने आता है वैसी ही वस्तु उसी रंग की वो दिखा देता है, ये दोनों बातें हमने देख ली। तो अब हम कहें कि भाई ये वस्तु का भी अलग अलग दिखा रहा है, रंग भी अलग अलग दिखा रहा है, तो फिर अपरिवर्तित क्यों कह रहे हैं? ये तो ठीक नहीं है। अपरिवर्तित मान रहे हैं तो फिर ये मत मानो कि ये दर्पण में बदल रहा है, रंग और रूप बदल रहा है। लेकिन जब हमें पता है जानकार व्यक्ति दोनों बातें कह रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वही उत्तर है जो आप बोल रहे हो कि रंग रूप दर्पण में बदलते हुए भी इसको दर्पण का बदलना नहीं कहते। दर्पण का बदलना अलग ढंग से होगा कि उसमें कुछ खराबी आ गई, उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, खराब हो जाते हैं ना पीछे से कई बार दिखा, वो परिवर्तन परिवर्तन माना जाएगा, ये परिवर्तन नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा को जब अपरिणामी कहा, साथ में सुख दुख की अनुभूति करने वाला कहा, इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान वाली बात कही है, तो इनके होने से आत्मा को परिणामी नहीं कहा जाता। परिणामी की ये बात नहीं, ठीक है। और भोक्तृ शक्ति एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, दृक् शक्ति है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई हम भोक्तृत्व नहीं मानते, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही नहीं मानते, ठीक है, ज्ञातृत्व किसका मानते हैं? वो ज्ञातृत्व किसका मानते हैं? जानने वाला कौन है? चलो भोक्तृत्व नहीं है, आत्मा तो निर्लिप्त है, उनकी मान्यता के अनुसार सुख दुख कुछ नहीं होता है उसको, और ना कर्तृत्व है उसका, प्रकृति में ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। वो जो कथन है वो अलग संदर्भ में घटेंगे, जो पीछे आपके सामने काफी चर्चा हो चुकी है कि जो क्रियाएं हैं वो प्रकृति में हो रही हैं, लेकिन कर्तृत्व तो आत्मा का ही है क्योंकि वो चेतन है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं मानते, ज्ञातृत्व किसका है? ज्ञातृत्व किसका है? ज्ञातृत्व का भी मना करते हैं क्या वो? चेतन तो है, चिति संज्ञाने, संज्ञान तो मानोगे कम से कम आप, और कुछ नहीं भी मानो तो संज्ञान तो मानोगे ना, ये तो उसका स्वाभाविक है। चिति शक्ति, चिति शक्ति अपरिणामी चिति शक्ति है, चेतन शक्ति, दृक् शक्ति जो यहां पर कहा गया, दर्शन शक्ति जानने के अर्थ में यहां पर, इतना तो मानेंगे ही ना। तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है क्या? जानना हमारा कितना विचित्र, कितना दिन भर में कितना जानते हैं हम अलग अलग चीजों को, वस्तुओं को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक दिन में ही हम सैकड़ों हजारों चीजें हैं, या लाखों भी चाहो तो सूक्ष्मता से देखो तो लाखों भी हम चीजें जानते हैं, कितना पढ़ते हैं सुनते हैं। तो उस परिवर्तन से क्या परिणामी नहीं हो जाती आत्मा? फिर तो उसको ज्ञातृत्व भी मत मानिए, उसको चिति शक्ति भी मत मानिए, दृक् शक्ति भी मत मानिए, ये सोच करके कि अगर ये मानेंगे तो वो परिणामी हो जाएगा। तो फिर क्या है वो? क्या है वो? अस्तित्व मात्र है बस, सत सत है बस, सच्चित आनंद में आनंद तो है ही नहीं, चित्त भी हटा दिया हमने, बोले सत सत है बस, अस्तित्व है। वो अस्तित्व का क्या हुआ उसका? उसकी व्याख्या क्या करेंगे हम? है क्या वो? और जड़ वस्तु से भिन्न क्या है वो फिर? तो ज्ञातृत्व भोक्तृत्व ये वो पूरी परंपरा में जगह जगह हमारे को इसके तो बहुत संकेत मिलते ही हैं। वो ज्ञातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व ये मानते हुए किया जाता है, और इससे उसका परिणामित्व नहीं आता है। ठीक है रमन जी। सूत्र संख्या 6, इसमें चौथी पंक्ति में आया है, स्वरूप प्रतिलंबेतु तयो कैवल्यमेव।
स्वरूप प्रतिलंभेतु तयोः कैवल्यमेव भवति। तो ये यहाँ जो कैवल्य आया है ये सामान्य रूप से समाधि है, जो संप्रजात या वही पीछे वाला। देखिए, ये स्थिति तो सशरीर की ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। भावी की दृष्टि से तो कैवल्य होगा उसका। इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ करेंगे। एक तो कि जब स्वरूप प्रतिलंब हो गया, यानी प्रकृति पुरुष का अलग अलग ज्ञान हो गया, इस संप्रज्ञात के बिना तो होगा नहीं। कम से कम इतनी समाधि तो लगी चुकी है, और आगे फिर प्रक्रिया है वो विदग्ध बीज भाव करने वाली, वो हम देख के आ ही रहे हैं। हर जगह पूरी पूरी प्रक्रिया नहीं लिखते हैं। एक को कह देते हैं बीच की अंतर्भावित होती है, दूसरी जगह कही हुई है। तो स्वरूप प्रतिलंब हेतु तयोः कैवल्यमेव भवति। कैवल्य मतलब वो अकेले अकेले रहते हैं। कैवल्य किसका? तयोः, दोनों का। कौन है दो? एक तो दृक् शक्ति, एक दर्शन शक्ति, ठीक है। तो कैवल्य किसका होता है वैसे? अभी तक क्या है मन में? जीवात्मा का होता है ना, आत्मा का होता है, प्रकृति का थोड़ा ना होता है। लेकिन तयोः कैवल्यम, उनका केवली भाव, अकेलापन, पृथक पृथक हो जाना, ठीक है। तो एक तो इस दृष्टि से हम देख लेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। चित्त में वो वास्तविक जो मुक्ति है जो जीव की होती है, वो तो चित्त में की तो मुक्ति कोई वास्तव में तो होती नहीं है। तो उसकी मुक्ति इतनी है कि वो चरिताधिकार हो गया है, अवस्थिताधिकार हो गया है, और अब पृथक हो गया है, अकेला हो गया है। यही उसकी मुक्ति है। वो आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ था चित्त, उस आत्मा को भोग और अपवर्ग देने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ था, कार्य कर रहा था, उससे अलग हो गया। बस यही मुक्ति है उसकी। बाकी ईश्वर के आनंद वाली तो कोई बात नहीं, तो जड़ है। तो यहां दोनों का कैवल्य कहा गया। तो बस ये दोनों अलग अलग हो गए, केवली भाव हो गया, अलग अलग हो गए, पृथक पृथक हो गए। उस समय तो भोग नहीं होगा। एक तो पंक्ति का ये अर्थ हो गया। अब आप चित्त को छोड़ दीजिए, मान लो तयो शब्द को छोड़ के कि भाई ऐसा होने पे तो आत्मा की मुक्ति हो जाती है, कैवल्य हो जाता है। तो कैवल्य हो जाता है मतलब भोग का मतलब हुआ जन्म मरण का चक्र। जब स्वरूप प्रतिलंब हो जाता है तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, क्योंकि जन्म मरण का चक्र होता है तो भोग होता ही रहता है। भोग उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ, ये हटा नहीं सकते हम। तो कैवल्य हो जाता है यानी मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये कब होता है? जब स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाएगा, दोनों के स्वरूप को जान लेगा, तो उस दृष्टि से भी ये वाक्य घटेगा। और जब ये नहीं होगा तो भोग चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जन्म मरण चलता रहेगा। हो गया। ये दूसरे ढंग से अर्थ कर रहा हूं मैं, तीसरी दृष्टि से, कि अभी वो जीवित है। अब जन्म मरण का छूटना या मुक्ति में जाना नहीं कह रहा हूं, वो जीवित है। तो एक तो वो योगी हो गया जिसको स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई है, और एक सामान्य व्यक्ति है जो इससे युक्त है, अस्मिता क्लेश से युक्त है। वो दोनों को एक मानता है। वो एक मानता है तो उसके भोग होते रहते हैं, कर्माशय बनता रहता है, कर्मफल भोगता रहता है, ये सब चलता रहता है। सुखी दुखी होगा, संस्कार बनते रहेंगे। दूसरी तरफ वो जीवन मुक्त व्यक्ति है या समाधि प्राप्त व्यक्ति है जिसमें प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया है। अब वो संसार की चीजों को काम में ले रहा है, वो उपयोग कर रहा है, भोग नहीं कर रहा है। भोग किया इसका मतलब है भोग के संस्कार भी बनेंगे, क्लिष्ट संस्कार भी बनेंगे। और जो प्रकृति पुरुष को भी अलग अलग देख रहा है, विवेक हो चुका है, अब जब वो उपयोग करेगा तो वो अविद्या वाला भोग नहीं कहलाएगा। उपभोग भोग करते हुए भी वो उपयोग कहलाएगा। मात्र शब्द भेद करना पड़ रहा है, भोग की है तो वो भी भोग, लेकिन यहां जो कह रहे हैं वो भोग नहीं है। इसका मतलब है भोग जो संसार के सुखों को लेना और उससे जो संस्कार पड़ते हैं, क्लिष्ट तत्व जो आता है, वो उसका नहीं होगा। निर्लिप्त रहता हुआ उपयोग करता रहेगा बस। तो ये उसका कैवल्य हो गया, उससे हट करके रहेगा वो, ऐसे संगति हो गया। इससे अगले सूत्र में इसकी महर्षिकृत व्याख्या जो है, इसमें चौथी पंक्ति है। हाँ, जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग, तो यहां से आगे समझा। जब सम्यक विज्ञान से, हाँ, जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है, यहां से अगला सूत्र, अगले सूत्र में। हाँ, ये सुखानुशयी राग की जो व्याख्या है, ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का मुक्ति विषय में लिखा हुआ है। देखिए, तीसरा सुखानुशयी राग,
राग अर्थात जो जो सुख संसार में साक्षात भोगने में आते हैं उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में बहना है उसका नाम राग है। तृष्णा के लोभ सागर में, तृष्णा का लोभ है, बहुत गर्धा है, लोभ है, उसके सागर में बहना है, बहाव में बहना है। बहाव में बहने का क्या मतलब होता है कि हमारा उस पर अब नियंत्रण नहीं है। नदी के बहाव में कोई बह रहा हो तो वहां यही तो होता है कि अपनी इच्छा के बिना वो जा रहा है, कहीं इधर उधर जा रहा है, डूब रहा है, पत्थर पे जा रहा है, ये हुआ है बहना। और अगर कोई नदी में तैर रहा है तो उसको बहना नहीं बोलते, वो तैर रहा है, तैरे में उसके ऊपर उसका नियंत्रण है, उसको कोई हानि नहीं हो रही है। लेकिन पानी में तो वो भी है, गीला तो वो भी हो रहा है, पानी का उपयोग तो वो भी कर रहा है, दोनों पानी में है, लेकिन एक तैर रहा है और एक बह रहा है, दोनों में अंतर हुआ। तो महर्षि की ये भाषा भी बताती है कि यहां जिस राग की बात कही जा रही है वो है जो अविद्या से युक्त होता है। अब उसको विवेक नहीं रहा, अपने पे नियंत्रण नहीं रहा, और किसी भी तरीके से उन भोगों को भोगने लगेगा। वो अधर्म पूर्वक गलत तरीके से अति योग करेगा, हीन योग करेगा, मिथ्या योग करेगा, अन्याय अत्याचार करेगा, उन भोगों में लगा रहेगा। ये है भोगों में, भोगों के पीछे बहना। उसका नियंत्रण नहीं है, भोग इतने आकर्षित कर रहे हैं कि बस वो बहता चला जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो नियंत्रित है, संयमित है, जीवन जीने के लिए तो उसको भी कुछ करना ही होगा, तो उतना वो कर रहा है, अब वो बह नहीं रहा है, उसको राग की कोटि में नहीं लेंगे हम। बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे, अगर वो सुख ले रहा है तो कुछ राग तो मान सकते हैं, लेकिन इस बहने वाले की अपेक्षा से वो राग नहीं है। और उसको भी छोड़ दीजिए जो उच्च स्थिति का योगी है और अब वो संसार की वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, चाहता वो भी है, उसको राग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बह नहीं रहा है, वो तैर रहा है उसको उपयोग शब्द से। तो कल भी जो मैं आपको इस बात को बता रहा था कि ये जो राग है, सुखानुशयी राग है, ये जो क्लेश में है, ये अविद्या युक्त ही है। विद्या युक्त जब ये प्रयोग किए जाते हैं, मेरे को ये चीज चाहिए, या देश के रूप में कहें मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, रोटी अधिक हो गई, दाल अधिक हो गई, नहीं चाहिए, दाल में कंकर आ गया उसको हटाना है, कीड़ा आ गया वो नहीं खाना है, इत्यादि जो सारी चीजें हम करते हैं, ये कोई क्लेश नहीं है। ये राग और द्वेष, मोटे तौर पर राग द्वेष दिखते हुए भी ये मुक्ति में बाधक नहीं है, ये तो सहायक है। इन चीजों में नहीं पड़ना है उस जगह। ये अविद्या युक्त जो है, हम बह नहीं रहे हैं, नियंत्रण पूर्वक चल रहे हैं, उचित कर रहे हैं, मुक्ति के लिए जो सहायक है वो कर रहे हैं, वो राग नहीं कहलाता है। और जो बुराइयों से हट रहे हैं वो द्वेष नहीं कहलाता है, वो वैराग्य कहलाता है, विद्या युक्त होता है। तो स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में बहता है, इसका नाम राग है। जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि कैसे बहता है व्यक्ति, भोग हुआ, स्मृति आई और उसमें बह रहा है, जब ये समझ में आ जाता है, जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब नहीं, दूसरा ज्ञान जो आगे बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान मनुष्यों को होता है, कैसा ज्ञान कि सब संयोग वियोग संयोग वियोगांत हैं। यथाक्रम लेंगे, सब संयोग संयोगांत है, नहीं, सब संयोग संयोग वियोगांत, जितने भी संयोग हैं उन संयोगों का अंत होता है, वियोग हो जाता है, और जितने भी योग हैं उसमें भी फिर संयोग हो जाता है। सब संयोग और वियोग संयोग वियोगांत है। जितने भी संयोग हैं वो कभी ना कभी अंत को प्राप्त करेंगे, और जितने भी वियोग हैं वो भी कभी ना कभी जुड़ जाएंगे। शरीर से छूटते हैं, दूसरा शरीर मिल जाएगा, ये शरीर मिला है, छूट जाएगा। तो सभी संयोग और वियोग अंत वाले होते हैं, क्योंकि इनका प्रारंभ भी होता है, आदि होता है तो अंत भी होता है। तो सब संयोग और वियोग संयोग वियोगांत होते हैं। तो इसमें संयोग तो वियोगांत होता है और वियोग संयोगांत होता है। ये क्रम को हम अर्थ के अनुसार से बना लेंगे, यथाक्रम नहीं लेंगे यहां पर। पाठक्रमात अर्थक्रमो बलियान, पाठक्रम तो ये है कि संयोग और वियोग, और संयोग और वियोगांत है, तो हमको पाठक्रम के अनुसार तो संयोग संयोगांत होता है, वियोग वियोगांत होता है, ये नहीं घटेगा यहां पर। अर्थक्रम पाठ से बलवान होता है, तो संयोग वियोगांत होता है और वियोग संयोगांत होता है। तो जब मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि सब संयोग वियोग संयोग वियोगांत होता है, अर्थात
संयोग के वियोग के अंत में संयोग और संयोग के अंत में वियोग, खोल दिया है बिल्कुल वैसा कहीं। तथा वृद्धि के अंत में क्षय और क्षय के अंत में वृद्धि, ये जब पता लग जाता है तब इसकी निवृत्ति हो जाती है, यानी राग की निवृत्ति हो जाती है। राग हमें उस रूप में होता है ना कि सदा बनी रहे, सदा मिलती रहे और सदा बनी रहेगी, फिर जब छूटती है तो दुख होने लग जाता है हमारे को, बनी नहीं रहती है। और जब पहले से पता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा। ये अध्यात्म में बहुत चलती है ये बातें, बहुत बोला जाता है कि जो भी चीज बनी है तो वो नष्ट तो होगी, मिली है तो बिछुड़ेगी, पैसा आया है तो जाएगा, मकान बना है तो टूटेगा, बेटे बच्चे भाई बहन हुए हैं तो वो चले भी जाएंगे। ये अगर उसको बोध ठीक तरह हो जाता है तो उनके जाने पर उसको दुख नहीं होता या वैसा दुख नहीं होता है। जितना जिसने जाना है उस हिसाब से दुख नहीं होगा। तो जाना ही था, एक दिन जाना ही था, ये तो नियति में लिखा हुआ था, मेरे को भी जाना है, इसको भी जाना है, सब छूटने वाले हैं, तो उसको वो दुख नहीं होता है। और कभी भी जा सकता है ये भी उसको पता लग गया, कभी भी जा सकता है ये भी बोध है। तो क्या कि भाई जाना तो था लेकिन अभी कम उम्र में ही चला गया, बच्चा कम उम्र में चला गया, पति चला गया, पत्नी चली गई, तो दुख हो जाता है। इतनी जल्दी चले गए, भाई बड़ी उम्र में जाते तो कोई दुख की बात नहीं थी, कम उम्र में चला गया, भाई जा तो कभी भी सकता है। ये जिसको बोध हो गया तो वो उतना दुखी नहीं होता है और पता है कि सब अपने कर्मों को भोगेंगे और अपनी आत्माएं हैं, ये कहीं नष्ट नहीं होती है, ईश्वर की व्यवस्था से होगा, तो हानि उनकी नहीं है हमारी भी नहीं है, तो दुख किस बात का। इस रूप में जब सोच लेता है जो भी वृद्धि हुई है तो कभी क्षय भी होगा। शरीर आज युवा है तो वो बलवान है, बढ़ा हुआ है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है तो क्षीण होने ही वाला है वो। अब उसमें या तो कोई रोने लग जाएगा और नहीं तो ठीक है, पता है कि ऐसा तो होना ही है। अब चमड़ी ढीली पड़ेगी जो पड़ेगी बाल सफेद होंगे जो होंगे, वो तो होना ही है। तो वृद्धावस्था जन्य जो क्षीणता है या अन्य कुछ रोग हैं, किसी को कुछ कुछ, वो तो आने हैं, तो आने हैं, उसमें फिर वो दुखी नहीं होता है। करना है जो कर लेता है, बाकी दुखी नहीं होता है। तो राग और द्वेष दोनों से ही जुड़ जाएगी ये बात। ये फिर राग जन्य जो राग है वो नहीं रहता है, वो हट जाएगा, उसका कम हो जाएगा। उपाय बता दिया राग को हटाने का, ये अतिरिक्त व्याख्या कर दी है स्वामी जी ने। ठीक है, और इधर किसी को पूछना है, पूछिए। आचार्य जी, जो चौथी प्रकार की अविद्या है, अनात्मा को आत्मा समझना, इसमें जड़ वस्तुओं को मैं समझ लेना और दूसरी आत्माओं को स्वयं समझ लेना, तो जो दूसरी आत्माओं को मैं समझना उसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझा दीजिए। हाँ, दूसरी आत्माओं को सीधा सीधा ना लेकर के जो चेतन व्यक्ति हैं उनको ले लीजिए। जो चेतन और अचेतन कहा ना, व्यक्त अव्यक्त धर्म वाले जो हैं, तो चेतन का मतलब शुद्ध आत्मा को नहीं, क्योंकि वो तो सीधी हमारे को दिखाई नहीं देती है, हम पता नहीं करते हैं। लेकिन जैसे अपने परिवार के लोग होते हैं उनको हम अपना ही समझ लेते हैं ना, तो माता पिता को अपने बच्चे बिल्कुल अपना ही अंश लगते हैं। ठीक है, उनके अंश हैं, लेकिन ऐसे ही समझते हैं जैसे कि ये मैं ही हूं, बिल्कुल ऐसा लगता है ना। संतानों में अपना अक्स दिखाई देता है ना कि मेरी मेरी है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है कहते हैं ना, दिल का टुकड़ा है। छोटे बच्चे को कहते हैं माता पिता के मन में, दिल किसे कहते हैं? हृदय को कहते हैं। और हृदय हमारे शरीर में हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क भी है लेकिन हृदय भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो हृदय के किसी टुकड़े को हम अलग नहीं कर सकते ना, अपना हृदय उसका कोई टुकड़ा काट के कि चलो ये काम का नहीं है, अलग रख दो, उसका हृदय ही काम नहीं करेगा। उसका एक टुकड़ा हटा दिया तो गया। तो ऐसे ही वो दिल का टुकड़ा, हृदय का टुकड़ा दिखाई देता है, बच्चा या बच्ची, यानी ये गया तो मैं गया। ये चेतन को मैं समझना होगा, दूसरे व्यक्ति को मैं समझना होगा, जैसे मैं अलग ही, भेद ही नहीं है हमारे। और संसार में इसको अच्छा माना जाता है। अगर किन्हीं व्यक्तियों में ये स्थिति हो कि बिल्कुल दो शरीर एक जान, ऐसा जब कहते हैं
कुछ भी अंतर नहीं, सब कुछ एक जैसा, हर वस्तु एक जैसी सबकी है। कुछ भी, कोई छुपावट नहीं, कुछ लुकावट नहीं, कुछ साधनों का उपयोग, उसमें कोई भेद नहीं, सब कुछ बिल्कुल जैसे अपने लिए वैसे दूसरे के लिए बिल्कुल आत्मवत। ठीक है, शरीर के स्तर पर वो वहां वो अविद्या युक्त रहता है, राग रहता है, इसलिए ऐसा जो आत्मीय भाव है वो तो अनात्मनी आत्मख्याति हो जाएगा। उसको मैं समझ लेता है। वो आत्मवत व्यवहार अलग चीज होती है। मेरे जैसा है, मैं नहीं, मेरे जैसा है। मेरे जैसा है वो तो आत्मवत व्यवहार तो करना ही है वो, कि जैसे मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं, जैसे मेरे को हानि पहुंचाए तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे इसको भी नहीं लगेगा। इसको भी हम उतना ही मान सम्मान दें, व्यवहार ठीक करें, ये तो आत्मवत व्यवहार है। ये उसको मैं नहीं समझ रहा है, मैं नहीं समझ रहा है, मेरे अपने जैसा समझ रहा है। मेरे जैसा समझता है तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, और मैं ही समझने लग जाता है, अब ये राग का रूप आ गया, ये अविद्या हो गया, ये अनात्मनी आत्मख्याति हो गई। तो चेतन वस्तुओं के लिए, और इसमें मनुष्यों का भी होता है, पशुओं के साथ भी संबंध बन जाता है ऐसा। छोटे छोटे पशु, पालतू पशु होते हैं, वो बिल्कुल अपनी जान के टुकड़े ही लगते हैं, वो अलग रह नहीं सकते उनसे। अलग कर दो तो वो परेशान हो जाते हैं उनसे। छोड़ के जाना पड़े कहीं, किसी पड़ोसी को रख करके कहीं जाना है, तो बार बार जैसे घर वाले की चिंता करते हैं ना, घर वालों की बार बार दूरभाष करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो परेशान हो जाते हैं। सूचना नहीं मिले, करने लगे कैसा है, खाना खाया या नहीं खाया उसने, नींद आई है नहीं उसको, छोटी छोटी बात पूछेगा वो, उसके बिना दुख हो जाता है उसको। ये अनात्मनी आत्मख्याति साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है। ओम 5वां सूत्र है जी, सबसे निचला अनुच्छेद। इसमें आया है जी, यथा ना मित्रो मित्राभावो न मित्र भाव किंतु तद विरुद्ध सपत्न। तो इसमें कह रहे हैं कि जो अमित्र है वो मित्र का अभाव भी नहीं है और मित्र का भाव भी नहीं है। तो जब अमित्र कह रहे हैं तो मित्र का भाव तो वैसे ही नहीं होगा, तो उसका निषेध क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? इसी प्रकार से घोष पद के बारे में। नहीं, वो बात इसलिए आएगी कि आपको भाषा की दृष्टि से लग रहा है कि मित्र भाव तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तब बनेगा जब पहले मित्र अभाव नहीं है ये कहेंगे। मेरे अमित्र क्या है? यथा न अमित्र मित्राभाव, मित्र का अभाव नहीं है। तो अगर मित्र का अभाव नहीं है तो क्या होगा? मित्र का अभाव नहीं है तो क्या होगा? मित्र का भाव आने लग जाएगा, प्रसक्त हो जाएगा एकदम से। इसलिए कह रहे हैं न मित्र भावम, मित्र का भाव भी नहीं। न सतासीत, ठीक है, न से दिए सूत्र में सत नहीं था। तो भाई सत नहीं था तो आप क्या अर्थ लेंगे? अर्थापत्ति क्या आएगी? प्रसक्त क्या होगा? असत था, इसलिए कहना पड़ा न असदासित, न सदासित, न असद आसित। असद नहीं था तो इसका मतलब है सत था, तो न सद आसित, सत भी नहीं था, इसलिए कहना पड़ता है। ये एक विशेष चीज है। वैसे सांख्य में भी आता है, वो प्रसंग चलता है कि भाई ये ना तो भाव है ना अभाव है, भाव अभाव से भिन्न कोई तीसरी चीज है। पूर्व पक्षी का है वो तो अनिर्वचनीय, वो अलग चीज है। कोई भाव भी नहीं मान सकते, अभाव नहीं मान सकते, तो भाव अभाव से तीसरी। तो वो कहते हैं कि ऐसी तो कोई वस्तु देखी ही नहीं जाती है, लेकिन यहां तो देखी जाती है, इसलिए इन्होंने इस सपत्न का उदाहरण दिया है। भाव तो मित्र स्वयं हो गया, और अभाव हो गया कि बस मित्र नहीं है लेकिन शत्रु है, ऐसा नहीं। तो एक मित्रता, एक शत्रुता, और एक न मित्रता न शत्रुता। जो न मित्रता न शत्रुता है, ये मित्र का अभाव है ना, और जो शत्रु है उसमें भी मित्र का अभाव है। दोनों तरह से हो सकते हैं। तो यहां जो अविद्या है वो किस रूप में की है? विपरीत जो ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। अज्ञ है सुखम आराध्य। ठीक है, जो अज्ञ होता है उसको जल्दी से समझाया जा सकता है। अज्ञ है सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्य विशेष है, विशेषज्ञ। जो अच्छा जानता है, जानकार है, उसको जल्दी समझाया जा सकता है।
जो बिल्कुल नहीं जानता है उसको भी आसानी से समझा सकते हैं, और जो जानता है उसको और भी आसानी से जना सकते हैं। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि न तम रंजयति रंजयितुम शक्नोति। ज्ञान तो है थोड़ा सा, लव कहते हैं छोटा सा, लवलेश थोड़ा सा, लेकिन दुर्विदग्ध है। दग्ध ये हो चुका है कि मैं बस पक चुका हूं पूरा, मैं तो जानता बहुत हूं। ज्ञान थोड़ा है लेकिन सोच रहा है कि मैं बहुत जान गया हूं। उसको तो ब्रह्मा भी नहीं जना सकता। नीति शतक का है ये, भर्तृहरि का, उसको कोई नहीं समझा सकता। तो दो स्थितियां हैं, एक तो हमें परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, अभाव है बिल्कुल, उसको फिर भी आसानी से समझाया जा सकता है, वो इतना बाधक नहीं है। ठीक है, किसी को भी पता नहीं होता है, बच्चों को भी पता नहीं होता है, धीरे धीरे सीख जाते हैं, जान जाते हैं। लेकिन जिसने उल्टा जान लिया है, कैसे? कोई कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। अब ये जो ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर के बारे में कौन सा ज्ञान है? अभावात्मक ज्ञान है या तो विपरीत ज्ञान है? विपरीत ज्ञान है ये। यद्यपि ईश्वर का न होना कहा जा रहा है, ईश्वर के भाव का निषेध किया जा रहा है, लेकिन ये भी एक ज्ञान है। ईश्वर का होना ये ज्ञान और ईश्वर का न होना ये इसके विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। उसको समझाना कठिन है, वो अधिक बाधक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, एक ज्ञान हुआ। ईश्वर एक देशी है, ये इसका विपरीत ज्ञान हो गया, ये अविद्या हो गई। अब किसी को यही नहीं पता, ईश्वर का नाम ही नहीं सुना है उसने, और ईश्वर क्या होता है कुछ पता ही नहीं है, ये है अभावात्मक ज्ञान उसका, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता। अथवा वस्तु पता है, उसके किसी गुणधर्म का अभाव है, गुणधर्म का ज्ञान नहीं है, अभी विपरीत नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उसको। ईश्वर है या नहीं है ये नहीं पता है उसको। अब जो कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, वो तो एक निश्चयात्मक ज्ञान में पहुंचा हुआ है, निश्चय है उसको कि ईश्वर नहीं है। ये विपरीत ज्ञान निश्चय, मिथ्या ज्ञान भी निश्चयात्मक ज्ञान होता है ऐसा। तो ये विपरीत ज्ञान के रूप में इसको बाधक के रूप में कथन कर रहे हैं। दूसरा है जी, इसमें दृग्दर्श शक्तियों हो एकात्मते वास्मिता, इसमें जो एकात्मता शब्द आया है, इसके लिए व्यासभाष्य में कहा है एकात्मता अर्थात एक स्वरूपता। तो यहाँ पर जैसे बहुब्री समास करके एक स्वरूपापत्ति ही, तो एक है आत्मता जिनकी, अर्थात एक स्वरूप वाले, दृक् और दर्शन शक्ति एक स्वरूप में प्रतीत हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक संप्रज्ञात समाधि के उसमें अस्मिता मात्र जो समाधि है उसके लिए आया था एकात्मिका संबित अस्मिता। अस्मिता की परिभाषा वहां दी कि एकात्मिका संबित। वो एकात्मिका संबित तो स्वयं अपने आत्मा के लिए है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता चौथी है ये। तो एकात्मिका संबित वो अपने केवल के लिए है। यहां तो क्या ये दो हैं, उसमें दूसरे को मैं समझ लेना है, एक दोनों, इन दोनों में अंतर हो गया। या चित्त को भी मैं ही समझ लेना, एक समझ लेना। और वहां तो अपने को अलग समझना, मैं अलग हूं, मैं एक हूं, केवल अपना ज्ञान होना, वो एकात्मिका संबित। वहां तो एक को एक समझ रहा है, आत्मा को आत्मा ही समझ रहा है, इसलिए वो एकात्मिका संबित ये नहीं है। वो अस्मिता क्लेश नहीं है, अस्मिता क्लेश नहीं है वो। नहीं, शब्द तो यहाँ पर एकात्मता कह रहे हैं। हाँ। यहाँ पर भी बहुब्री समास है एक और आत्मा में, और वहां एकात्मिका कर रहे हैं। तो एक जगह पे कप प्रत्यय किया है, एक जगह पे नहीं किया है। लेकिन जब एकात्मता कह रहे हैं, एक स्वरूपता कह रहे हैं, इसका मतलब तो दो वस्तु में ही तो एकात्म्य होगा। नहीं, ये यहां नहीं घटेगा। दो वस्तुओं में जब एकात्म देख रहे हैं, वो ये अस्मिता क्लेश के अंदर है, स्पष्ट है, क्योंकि दो चीजें बताई गई हैं। वहां दूसरी चीज कौन सी बताई गई है? कुछ भी नहीं है। केवल अपने को ही, मैं को ही, एक को एक समझना। एक समझना ये आवश्यक नहीं है कि दो को ही एक समझ रहा है या अनेकों को एक समझ रहा है, वहां भी होता है। लेकिन एक को एक समझना भी तो होता है, एक को एक समझना भी तो होता है, वो तो है समाधि में। इसलिए ये अनिवार्यता नहीं है कि जहां जहां एकात्मिका संबित है या एकात्म भाव है, वहां अनेकों को ही एक समझ रहा है, एक को भी एक समझा जाता है।
अनेकों को एक समझना ये भी, और एक को एक समझना वो भी। जी, उसमें अगर एक मतलब एक को ही एक समझ रहे हैं, तब तो फिर एक भी वही हुआ, आत्मा भी वही हुआ। ना ठीक है। तो फिर कर्मधारय समास होगा, और कर्मधारय होगा तो फिर एकात्मनः संबित, इस तरीके का वाक्य होना चाहिए। ऐसे लेकिन तो वहाँ बहुब्री समास। आप शब्द की दृष्टि से ज्यादा केंद्रित हो रहे हैं, बाकी तो जो उनका तात्पर्य है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको हम कर्मधारय ही बनाएं। अपने एक स्वरूप में, एक आत्मा का मतलब तो एक आत्मा भी होता है, एक स्वरूप भी होता है। एक आत्मिका संवित, एक स्वरूप का ज्ञान होना, एक के स्वरूप का ज्ञान होना, एक की स्थिति का ही ज्ञान होना, ये एकात्मिका संवित है। ठीक है। और यहां जो एकात्मता है, एक स्वरूपापत्ति है, ये तो स्पष्ट है ही कि दो चीजें यहां गिना रखी हैं, इसलिए अलग अलग है। तो भाषा का ये प्रयोग हमें देखा जा रहा है, तो हमें इसको ऐसे ही स्वीकार करना होगा। अब ये नहीं कह सकते कि भाई वहां इसमें यहां ये समास होना चाहिए। इस अर्थ में अगर बहुव्रीहि का प्रयोग किया गया है इस रूप में, जिस भी समास का किया है, तो उस अर्थ के अनुरूप वहां पर समास देखा जाएगा, अर्थ के अनुरूप समास देखा जाएगा, ना कि समास को देख करके हम अर्थ में परिवर्तन करने लगेंगे। अर्थ हमें पता लग रहा है, दोनों जगह पे स्पष्ट है। यहां तो एकदम स्पष्ट है कि दो हैं, और ये उससे भिन्न है। अगर वहां भी यही स्थिति होती, वो तो क्लेश होगा, वो तो फिर समाधि नहीं कह सकते, उसको संप्रज्ञात समाधि नहीं कह सकते अगर ऐसा हो तो इन सब विवेचना से हमें पता लगता है कि यहां तो एक को ही एक समझ रहा है, आत्मा को ही अपने स्वरूप में समझ रहा है। अब ये अर्थ हमें पता लग गया, अब इसके अनुरूप जो समास बनता है वो बना लेंगे, और दोनों बहुव्रीहि भी मानेंगे तो बहुव्रीहि इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, यही हमें मानना पड़ेगा। अर्थ के अनुसार व्याकरण या तो समास चलेगा, न कि समास के अनुसार हम अर्थ करने का प्रयास करेंगे। हाँ, जहां अर्थ स्पष्ट नहीं होता है वहां हम फिर समास के अनुसार से काम करेंगे, वहां व्याकरण के अनुसार से काम करेंगे कि यहां ये हो रहा है और ये अर्थ लगना चाहिए। और वैसा करते हुए भी अगर कई अर्थ आ रहे हैं, उसमें से जो अर्थ संगत लगेगा वो ही समास माना जाएगा, और उसको संगत कहना ही पड़ेगा कि इस समास से ये अर्थ भी निकलता है, मानना ही पड़ेगा। लोकाश्रित है ये पूरे। तो फिर जो संप्रज्ञात समाधि है, तो उसमें ऐसा मानना पड़ेगा कि सारी क्लेश समाप्त हो जाते हैं संप्रज्ञात समाधि में। वृत्ति के रूप में तो है ही, संस्कार के रूप में तो नहीं है। संस्कार शेषो अन्य, वृत्ति तो नहीं रहेगी, क्लिष्ट वृत्ति तो नहीं रहेगी, ये तो पक्का है बिल्कुल। ये जो संप्रज्ञात में भी, ये तो आप अस्मिता वाला, तो ये तो संप्रज्ञात की भी अंतिम अवस्था है। अस्मिता से पूर्व जो संप्रज्ञात समाधियां हैं, उनमें तो चूंकि चित्त में ही विचार आदि कर रहा है वो सभी तर्क आदि, हाँ, तो उसमें उस समय तो अस्मिता तो मान ही रहा है वो, मान सकते हैं ना, तो उस समय तो उतने अंश में मान सकते हैं। ये सामान्य लौकिक जो अस्मिता है वो नहीं होगी वहां पर। और एक दृष्टि से हम देखें तो संप्रज्ञात के अंत तक भी अस्मिता तो रहेगी। संप्रज्ञात के अंत तक अस्मिता रहेगी, तभी तो वहां जब उसको प्रकृति पुरुष का विवेक हो रहा है, अतोयम विपरीता विवेक ख्याति, और तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, ये जो स्थिति अंतिम आ रही है, ये परवैराग्य का वही तो है कि जब वो समझ लेता है कि ये बिल्कुल अलग है। चित्त और आत्मा को तो अलग समझ ही रहा है वो, और आत्मा का साक्षात्कार भी हो गया, लेकिन आत्मा को जानने के साथ में अब वो विवेक ख्याति को भी मान रहा है, और वो ज्ञान को, विवेक ख्याति को बड़ा अच्छा मान रहा है। ये अभी एकात्मिका संवित, गलत अर्थ में बोल रहा हूं, अस्मिता ये भी बनी हुई है। लग रहा है कि इससे तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये विवेक ख्याति है और ये रहनी चाहिए, लेकिन बाद में पता लगता है ये तो परिणाम ही है, बदल रही है। चिति शक्ति तो अलग है, मैं ये भी गलत समझ रहा हूं, अनात्मनी आत्मख्याति कर रहा हूं यहां पर भी। अब बस ये ही वो स्थल है जहां उसे पता लगता है कि पुरुष की ख्याति मैं तो अलग चीज हूं, अब परवैराग्य हो जाएगा। तो संप्रज्ञात में, परवैराग्य से पहले भी संप्रज्ञात में भी इतने अंश में तो अविद्या माननी ही पड़ेगी, बिल्कुल रहती है वो तो। आचार्य जी, संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम अवस्था है, उसमें जो संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम अवस्था है अस्मिता मात्र, तो उसमें भी केवल चूंकि चित्त के माध्यम से जान रहा है आत्मा, तो उसमें तो क्लेश जैसे अस्मिता, क्योंकि चित्त रहेगा तो आत्मा में केवल चित्त को मैं मान के ही जान सकता है। ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं, वहां नहीं, चित्त और आत्मा को तो वो अलग देख रहा है। अंतिम अवस्था में भी, संप्रज्ञात के अंत में भी चित्त और आत्मा को अलग अलग तो देख रहा है, इतना तो उसको हो गया है। यही उसको आत्म साक्षात्कार का माना जाएगा, दोनों को अलग तो देख रहा है। ठीक है, अपने स्वरूप को भी ठीक जान लिया है। लेकिन ये जो इसके साथ में विवेक ख्याति जुड़ी हुई है, ये जो ज्ञान रूप में है, जो कि चित्त में रहता है, वैसे अनुभव आत्मा करता है लेकिन रहता चित्त में है संस्कार के रूप में, उसको जो अपना और हितकारी समझ रहा है, उतने अंश में अविद्या है वहां पर। इस अविद्या को यूं यूं कहना कि वो चित्त को ही मैं समझ रहा है, अनात्मनी आत्मख्याति, ऐसा तो वहां नहीं लगना चाहिए, क्योंकि चित्त का साक्षात्कार वो पहले ही कर चुका है। विचार में या आनंद में, जहां भी आपको लेना हो, चित्त का साक्षात्कार, अंतःकरण का साक्षात्कार तो वो कर चुका है, वो भिन्नता उसको पता है वहां पर। तो उसके संबंध में तो अविद्या नहीं समझनी चाहिए। तो फिर एकात्मिका संबित दो जगह पे होगी कि एक तो असंप्रज्ञात समाधि में जब चित्त एकदम अलग हो जाएगा, वृत्तियां नहीं रहेंगी, तब भी वो अपने स्वरूप में है, तो एकात्मिका संबित तो रहेगी वहां भी। वहां ईश्वर साक्षात्कार की बात मानी जाती है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है। मान सकते हैं वहां भी, अगर आप ये कहें कि चित्त निरुद्ध अवस्था में है, वहां वो तो उस तरह की संवित ही नहीं है। वैसे तो चित्त की दृष्टि से देखें तो वो संवित है ही नहीं वहां पर, चित्त की वृत्ति के रूप में तो संवित है ही नहीं, निरुद्ध अवस्था में पड़ा है वो। वहां भी आपको उस तरह से मानना है तो मान लीजिए, लेकिन वहां वो केवल अपने को नहीं जान रहा होता, वो परमात्मा को जान रहा होता है, उसी की मुख्यता बन जाती है। इधर संप्रज्ञात के अंत में वो तो अपने को जान रहा है, अभी परमात्मा को नहीं जान रहा है, वो प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है परमात्मा का, ये अंतर रहेगा। ठीक है, पूछिए। अच्छा जी, जब ये संप्रज्ञात में विवेक ख्याति तो एक थोड़े से समय के लिए होती है, या विवेक ख्याति के कोई स्तर होते हैं जहां पर जाकर संस्कार क्षीण होते हैं? संस्कार ठीक होते हैं जी, क्योंकि क्लेश समाप्त होने की बात कही है, तो वो एक ही बार में हो जाते हैं या उसमें कुछ समय लगता है? समय लगता है। वृत्ति के रूप में अभी नहीं उभरा, नियंत्रित हो गया, और उस काल में जो हमने संप्रज्ञात समाधि के संस्कार बनाए, विवेक के संस्कार बनाए, उत्थान संस्कार उससे क्षीण होंगे, लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए ही बना के रखा। ठीक है, थोड़े से समय के लिए, कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए विवेक ख्याति रही, तो उतने वो संस्कार क्षीण होंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे। ये जो विवेक ख्याति बन रही है प्रयत्न से बन रही है, संस्कार है अभी भी, लेकिन अन्य अच्छे संस्कार और प्रयत्न करके हमने ऐसी स्थिति बना ली है। तो एकदम उसके बनते ही ये सारे समाप्त नहीं हो जाएंगे, इसीलिए तो असंप्रज्ञात समाधि का कथन आवश्यक है। यदि एक बार बनते ही सब कुछ संस्कार भी ठीक हो जाते तो असंप्रज्ञात समाधि में तो कुछ विशेष है ही नहीं, फिर बचा क्या है, सब कुछ हो चुका वहां। तो ये तो केवल एक हम प्रयत्न करके थोड़ी स्थिति बनाते हैं, उससे थोड़े संस्कार भी क्षीण होते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे संस्कार बचे हुए हैं, वो धीरे धीरे आगे आगे प्रयत्न से फिर समाप्त होंगे। तो फिर पता कैसे चलता है कि ये संस्कार दग्ध बीज हो गए या होने वाले हैं, या ऐसा कोई प्रक्रिया है कि प्रसुप्त से सीधा ही हम उनको नष्ट कर दें? कर सकते हैं, प्रसुप्त से आगे बताएंगे अभी। अगर शब्द की दृष्टि से ही देखना है तो आगे आएगा अभी। नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से। प्रसुप्त से मैंने तो अपनी बात रखी थी कि भाई प्रसुप्त में पता ही नहीं है हमारे को, तो कैसे। अथवा मोटे तौर पे हम कह देते हैं कई बार कि मान लीजिए कोई ऐसा संस्कार है हमारा, था यानी यूं कहो, और वर्षों की साधना के बाद में, या हम जैसे वातावरण में रह रहे हैं, खान पीन कर रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं, तो आलंबन भी नहीं है उस तरह का, और वो संस्कार हमारा वर्षों से उभरा नहीं है, वर्षों से, दशकों से उभरा नहीं है वो संस्कार, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो बस अब सुप्त हो गया। उस समय में कह सकते हैं सुप्त हो गया, अब ये विच्छिन्न नहीं है, हमने तनु कर दिया और उभर भी नहीं रहा है, वो प्रसुप्त है अभी, लेकिन वो उभर सकता है फिर। और हमें पता है, आप जो कह रहे हैं कि प्रसुप्त से हम सीधे दग्ध बीज कर सकते हैं क्या, वो प्रसुप्त हमने किया है, ऐसा जो मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वास्तव में वहां पर हमने तनु करके उसको प्रसुप्त किया है,
तनु भी कर दिया है हमने, और तनु होने के बाद में अभी वो प्रसुप्त पड़ा हुआ है वर्षों से, और लेकिन हमें पता है वो वृत्ति के रूप में कभी कभी थोड़ा सा आ रहा है, व्यवहार में नहीं आ रहा है, विचार के स्तर पे आ रहा है। तो पता तो हमें तभी लगेगा जब वो वृत्ति रूप में आएगा। वो प्रसुप्त है, उसको हम प्रसुप्त जैसा कह देते हैं क्योंकि वो वाणी पे या शरीर में नहीं आता है, व्यवहार में नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहें कि सोया हुआ है। तो लेकिन वृत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वो तो उभर तो रहा है कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा, प्रसुप्त जैसा है। अब इतना पता लग गया हमारे को, अब उसको क्षीण कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी पता नहीं है तो कैसे? अब जो सोया हुआ है तो वो दिखता तो है कि ये सोया हुआ है, तो चलो जगा दें, लेकिन ये सोया हुआ है, दिख तो रहा है व्यक्ति। अब यही नहीं पता है कि कौन सोया हुआ है, कहां है, कोई दिख ही नहीं रहा है। वो कहे जी सोया हुआ है, तो क्या है उसको ठीक करेंगे? हमें पता ही नहीं है कौन सोया हुआ है, क्या है, तो क्या ठीक करेंगे उसको? तो कुछ तो पता लगना चाहिए। वो हमारे को हमारी वृत्तियों पे पता लग जाता है, दिन में पता लग जाएगा, महीनों में कभी पता लगेगा, साल में कभी पता लग जाएगा कि नहीं ये है विशेष, आएगा वृत्ति के रूप में। जागते समय कभी भी लग जाएगा, असावधान होंगे तब लगेगा, स्वप्नावस्था में हो सकता है, सपने आ जाएंगे वैसे, उससे पता लग जाएगा। ध्यान काल में कभी भी वो चीज अचानक उभर के आ जाएगी, ये कहां से आ गई, क्यों ये विचार आ गया एकदम से, उससे पता लग जाता है कि अभी बाकी है। बोले वैसे तो नहीं आता, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, अभी कहां से आ गया? मतलब पहले वो सुप्त रूप में था और फिर उठने के बाद फिर भी नहीं आ रहा है। बोले अभी सुप्त रूप में है, लेकिन पता कैसे लगा? वो कभी थोड़ा सा भी उभरा तभी तो पता लगा। सिर उठाएगा वो अपना, सिर उठाते, आजकल कुछ ज्यादा ही सिर उठा रहा है ये। क्या होता है सिर उठाना? वो तो सभी ने उठा रखा है सिर अपना, ही तो हम चल रहे हैं। बोले रोग सिर उठा रहा है फिर से, ये समस्या, इस नगर की ये समस्या थी, ये फिर से सिर उठा रही है, थोड़ी उभर रही है। सिर उठाना थोड़ा निकल रहा है, जैसे कि अंकुर थोड़ा सा निकल रहा है तो बोले सिर उठा रहा है। तो ऐसे वो थोड़ा सा भी सिर उठाएगा, पता लग जाएगा, बस फिर उस पर काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो पता तब लगेगा जो पहले थोड़ा सिर उठा रहा है, नहीं जो बड़े बड़े सिर उठा रखे हैं उनको हम पहले ठीक करें तो ये पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। ये पहले जो समस्याएं उभरी हुई हैं, उदार हैं, उसको ठीक करेंगे तब ये बाद में पता लगेंगे। अब कमरे में खूब धूल हुई भी हो, कचरा हो, और हम गीला कपड़ा लेकर के कि हाँ ये जो अंत में पहुंचते हैं ना वो करने लग जाए, वो थोड़ा होता है उस समय। उस समय तो पहले मोटी झाड़ू और फावड़े से मिट्टी हटेगी, ये होगा वो होगा, शुरू में ही थोड़ा ना करने लग जाते हैं कि भाई पता लगे हाँ मैं सूक्ष्म मिट्टी हटा रहा हूं। ये सूक्ष्म मिट्टी तो तब हटाओगे, धूल कपड़े से पहुंचते हैं ना झाड़ू लगाने के बाद में, जब अलग से जो थोड़ी थोड़ी सी होती है उसको पहुंचते हैं। बोले वो तो तब करोगे जब पहले ये सारी गंदगी हटा लोगे। वो बोले नहीं वो मैं बाद में करूंगा, पहले थोड़ा थोड़ा सा ये कर लो कोई मतलब ही नहीं है उसका, पता ही नहीं लगेगा उसको कि कौन सी सूक्ष्म है। तो इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ